या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु व मन वालहू दी हम्दो सना दे बाद दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दा साडा सबक जिहड़ा है तारुफ सूरतुल अंबिया दा 17वां पारा शुरू होना है और सूरतुल अंबिया की इब्तदा है। सब तो पहला असी तारुफ पढ़ांगे कि इस सूरत पाक के अंदर किहड़े किहड़े मज़ामीन जिहड़ा बयान किए गए हैं। इस दे अंदर बहुत ज़्यादा अंबिया का जिक्र है, इस वजह तो इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रखा गया है। ये मक्का पाक के अंदर नाजल हुई है। इस दे 7 रुकू ने ते 112 आयतां ने, 1186 कलमे ने, 4890 हरफ ने। इस सूरत के अंदर 4890 हरफ ते हर हरफ के बदले में किनियां नेकियां ने? 10 नेकियां। जेड़ा पढ़े उन्होंने भी 10 ते जेड़ा सुने उन्होंने भी 10। 4890 के नाल अगर ज़रब करिए 10 नूं तो काफ़ी ज़्यादा माशाअल्लाह बरकत मिल जाती है। यानी कि जिस बंदे ने पूरी सूरत नूं सुन लेना है उन्होंने सिर्फ इत्थे बहन का नहीं बल्कि एक एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलनियां ने, 10 गुनाह माफ़ होने ने ते 10 दर्जे उहदे बुलंद। पहला जिहड़े इहदे अंदर मज़ामीन बयान किए जाते हैं उहदे चों पहला मजमून की होना है कि जिथे कुफर शिरक की जुल्मत छा जाती है उस जगह के उत्ते इंसान आने वाली जिंदगी के मुतलक सोच भी नहीं सकता। अगर गौर फिक्र की जाए तो उहदियां कुवतां जिहड़ियां ने अपाहज हो जांदियां ने। कदम कदम ते वह बंदा जिहड़ा है ना अपना हवस का शिकार है, कदम कदम के उत्ते जिहड़ा है वह ला इल्मी का इजहार करता है, कदम कदम के उत्ते अपने रब दे नाल अपने रिश्ते नूं तोड़ता है। फरमाया कि जिन्ने मर्जी उहदे सामने दलाइल दे अंबार भी लगा दोगे उस बंदे नूं समझ नहीं लगनी, क्योंकि वह इस हकीकत तो दूर हो चुका है। वह दुनिया की जिंदगी नूं सब कुछ समझदा है, आखिरत की जिंदगी उहदे नज़दीक कुछ भी नहीं है। दुनिया का ऐशो आराम, दुनिया की हर चीज़ नूं वो जिंदगी समझदा है। दुनिया की दौलत नूं समेटना उसने शुरू किया है। दुनिया की इज्जत और इकतदार नूं वो जिंदगी समझदा है और दुनिया के अंदर ही वो कदर हासिल करना चाहता है। आखिरत की जिंदगी उहदे नज़दीक कोई भी माना रखदी। उहदी वजह है, फरमाया उहदी वजह है क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ दुनिया की जिंदगी के अंदर ही लुत्फअंदोज़ होना है, आखिरत के अंदर उसका कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। और फिर वो जो दुनिया के अंदर मगन होएगा फिर सवाब ना सवाब, जायज़ नाजायज़, हलाल हराम की तमीज़ उहदे कोलों उठ जाती है। फिर ख्वाहिशात नफसानी का बंदा मरीज़ होकर रह जाता है और उहदे दिल नूं तस्कीन नहीं मिलती। तरह तरह के अमल करने के बावजूद भी वो बेसकून है। फरमाया जो बंदा इस चीज़ की तमीज़ तो दूर हो जाए वह दिल जिहड़ा बड़ा बेइतमिनान हुंदा है। फिर लूट खसूट ते इकतदार वास्ते अपनियां दा खून बहाना, अपनियां दे नाल लड़ाई झगड़ा करना उसनूं कुछ भी माना रखदे नहीं है। इसलिए वो फिर इंसान दा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ात तो हट के किसी होर दी ज़ात नज़र आती। वो सारी जिदोजहद, सारी कोशिश जिहड़ा अपने इकतदार नूं हासिल करने वास्ते, अपने आप नूं कुछ बनाने वास्ते लगा देंदा। कोई इंसान उन्होंने नज़र आता नहीं है। और फरमाया कि यही हालात अहदे नबूवत दे कुफारे मुशरकीन दे सन।
अज भी जिस जगह के उत्ते अल्लाह की ज़ात दे जेड़ा बंदा ईमान नहीं ना रखता, अल्लाह ते ईमान नहीं रखता, जेड़ा आखरत ते ईमान नहीं रखता, तुसी उहदे सामने अगरचे कुरान खोल के सुना के भी बयान करो, उस बंदे दे दिल ते एक ज़रा बराबर भी असर होने वाला। उसकी वजह यह क्योंकि वह कुरान तो बहुत दूर हो चुका है, अल्लाह तो बड़ा दूर जा चुके हैं। उसकी जिंदगी के अंदर अगर किते अल्लाह हदायत का रस्ता रखिया, वो परत के वापस हदायत वाल आ जाए तो उसनों इलम हो सकता है कि मैं दुनिया ते किस मकसद वास्ते आया, मगर ना वो कुरान दी आयात नूं और हजूर के फरमान नूं समझ सकता नहीं। इसलिए इस सूरत पाक के आगाज़ के अंदर ही अल्लाह ने पूरी कुव्वत दे नाल इस फिक्री अफलास और जहनी बेरारवी का इजाला करदिया होया ये फरमाया, इन्होंने दसिया जा रहा कि जड़ियाँ तुहाडे तो पहलियां कौमां सन जिन्हों ने यह रूश अख्तियार की, जिन्हों ने यह रवैया अख्तियार किया, अल्लाह के कुरान की नाफरमानी की, अल्लाह की आयात दियाँ नाफरमानियाँ कीतियां, तुरैत जबूर अंजील आई वह नाफरमानियाँ कीतियां। वो लोग अज दुनिया के अंदर जलील होकर मर चुके हैं। उन्होंने घरों को वेख के ये जोड़े खंडरात नज़र आ रहे हैं, इन्हों के दरो दीवार के कोलों पुछ के वेखो, इन्हों के अंदर बड़े बड़े बादशाह वसते सन, इन्हों के अंदर बड़े बड़े जगीरदार वसते सन, इन्हों के अंदर बड़े बड़े लोग वसते सन, बड़े बड़े अकल वाले वसते सन, बड़े बड़े शऊर वाले वसते सन, जेडे लोग परे पंचायत के अंदर फैसले करने वाले वसते सन। जो उन्होंने ये रूश अख्तियार की अल्लाह की नाफरमानी वाली, फरमाया उस तो बाद उन्होंने सारे जलील करके मार दिता गया। जो अल्लाह का अजाब नाजल होया, बड़ा दौड़ की, बड़ी जनाब अपना जिद्दोजहद की, बड़ी बचन की कोशिश की, जिधर भी जाते सन हर पासों अल्लाह का अजाब ने घेरा पा लिया। फरमाया उन्होंने किते पेश ना कही तो आखिरकार वो जलील हो के दुनिया तो चले गए। उन्होंने अंजामे बद होया, बड़ा चिल्लाए, बड़े रौले पाए, बड़िया उन्होंने गल्लां कीतियां, मगर उन्होंने किसी भी गल सुनी, अपने हालात के अंदर ही वो डुब के मर गए। इंतजार दियाँ कड़ियाँ खत्म हो गई। तो फरमाया कि यह ना हो कि तुहाड़ियां इंतजार दियाँ कड़ियाँ भी खत्म हो जान, वक्त आ जाए, वेला आ जाए, तुहाडे ते भी अजाबे लाही नाजल हो, तो तुसी फिर चिल्लाओ गिड़गिड़ाओ, तो फिर तुहाडी अर्ज भी सुनी जाए। अज वक्त है, अज वेला है। दूसरी बात फरमाया, इस तो बाद तौहीद बारी ताला के सबूत की तकवीनी दलाइल के नाल नाल अकली दलीलां भी पेश कीतियां गईयां, ताकि इन्हों राह रास्ते लियान दी अधूरी जड़ी नातमामी है वो पूरी की जाती। नंबर 3, फरिश्तियां के मुतलक जेडे लोग गलत ख्याल करते सन कि अल्लाह दीयां बेटियां और बेटे ने, उन्होंने दसिया गया कि ये अल्लाह के जेड़ा है ना फरिश्ते उसकी बंदगी करते हैं, तस्बीह व तकदीस करते हैं और हर वक्त तस्बीह के अंदर ही मशगूल रहते हैं, ना ये थकते हैं तो ना इन्हों उकताहट होती है। यानी कि वह नूर विचों ने तो नूर ही नूर वह जिक्र करने वाला है। नंबर 4, इस ज़िमन के अंदर तौहीद और नबूवत दे और आखरत के बारे के अंदर मुशरकीन दे जो शकूक व शुबहात सन उन्होंने बयान करके बड़े हकीमाना अंदाज के नाल उन्हों की तरतीब की गई है कि जो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वो बातें बर हक ने तो सच ने। नंबर 5 फरमाया, इस दे चंद जलीलुल कदर, इस दे बाद चंद जलीलुल कदर अंबिया उलुल अज़म नबी जेड़े सन उन्हों का तज़करा बयान फरमाया कि अगर कोई उन्हों की राह पर चलन वाला है, अगर कोई नूरे हदायत को हासिल करने वाला है, वो मुश्किलात आंदियां ने, तो वह मेरे इन्होंने अंबिया की जिंदगी को अपने जहन में रखे कि मेरे इन्ने जलीलुल कदर अंबिया ते मुश्किलात आईयां ने, तो उन्होंने मेरी इस राह को छड्डिया नहीं। अगर तुहाडे ते बंदे हो किसी के उत्ते ये मुश्किलात आ जान तो तुसां भी मेरी राह छड्डना नहीं, तुसां चल दिया रहना है, एक दिन इंशाअल्लाह तुसी जरूर कामयाब होवोगे। जुल्म दा अंधेरा जिन्ना मर्जी गूढ़ा होवे, जिन्नी मर्जी रात हनेरी होवे, जिन्नी मर्जी रात हनेरी होवे, इंसाफ दा सवेरा एक ना एक दिन हो के रहिंदा है, हक दा फैसला एक ना एक दिन। नंबर 6, इस सूरत पाक दे आखिरी रुकू दे अंदर एक बारी फिर इस हकीकत को बयान किया गया कि जो बंदा नेकी की राह पर चलता है, जो बंदा सच की राह पर चलता है, जो बंदा इखलास की राह पर चलता है, वो बामुराद होंदा है ते कामयाब होंदा है। जो हक सच का साथ देवे वो बंदा कामयाब है और उसकी कोई भी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। ये लोग रोज़े माशर दी होल नाकियां तो भी
खौफजदा नहीं होंगे। रोज़े मैशर फरिश्ते इन्हों मरहबा खुश आमदीद कहणगे। जेड़े बंदे दुनिया ते रह के अल्लाह नू राजी करके गए, अल्लाह के रसूल नू राजी करके गए, हक सच का साथ दे के गए, सबर करके गए, फरमाया मुश्किलात च सबर किया, हक सच का साथ दिता, अल्लाह के नाल यारी पक्की ला ली, रसूल नाल यारी पक्की ला ली। जो दुनिया तो जाणगे फरिश्ते कहणगे आ जाओ बिस्मिल्लाह करिए, खुश आमदीद कहने तुहानू वेलकम करने, तुसी जन्नत के हकदार बने हो, अल्लाह नू राजी करके आए हो, अल्लाह ने तुहानू इनाम विच जन्नत अनायत फरमाई है। फरमाया वो लोग जेड़े बदबख्त होंगे जिन्हां ने अपनी गलाजत दुनिया के अंदर फैलाई होएगी, जिन्हां ने बेराह रवी अख्तियार की होगी, जिन्हां ने अपने मालक नाल यारी तोड़ दी होगी, जो दुनिया तो जाणगे फरमाया उन्हां दा ठिकाना जहन्नम होएगा। उन्हां दा कोई अगे जनाब अपना खुश आमदीद करने वाला नहीं होगा, उन्होंने छितर मार के जहन्नम के अंदर सट्टिया जाएगा। और आखिर दे उत्ते आन के जेड़ी बात इरशाद फरमाई लोगों को कायनात वालियां नूं दस दिता होए लोगो सुनो, इख्तितामे सूरत तो थोड़ी देर पहला अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दे लफ्ज़ बयान करके अल्लाह ने दस दिता कि मैं अपना नबी सारियां वास्ते रहमत बना के भेजिया है। तुसी खुश नसीब हो कि तुसी इस नबी दी उम्मत विच पैदा होए हो ते तुहानू ये सोहना महबूब अनायत फरमाया है। इस नालों वड्डी की साडे वास्ते खुश नसीबी हो सकती है कि अल्लाह ने सानू अपने नबी दी उम्मत विच 313 अंबिया दी दुआ एक पासे ते साडे बगैर मंगिया दुआवां एक पासे ते असीं फिर भी उस नबी दी उम्मत विच पैदा हो गए। और फरमाया ये निज़ाम हयात दी दीवार जिहड़ी है ये मेरे महबूब दे नाल है सारे जहाना वास्ते। और खुश नसीब वो कौम है जिदी ये शान है कि वह नबी दी उम्मत है और की मुकाम इस नबी दा है। हज़रात मोहतरम ये बातां इंशाअल्लाह तफसीलन ते वक्फन वक्फन जेड़ा है इस सूरत पाक दे अंदर बयान कीतियां जाणगियां। और जिहड़ी असल बात है वो पता चल गया है, जेड़ा बंदा हक सच दा साथ देवेगा दुनिया ते रह के अगर चैसी मर्जी जिंदगी गुजार के जावे मगर आखरत विच ओदी इज्जत ही होवेगी कि फरिश्ते उन्हों कहणगे बिस्मिल्लाह करिए खुश आमदीद कहने तू जन्नत दा हकदार बनिया, तू अपने रब नाल वादा सच्चा करके आया, जेड़ा वादा सी उन्हों सच्चा करके आया यानी कि पूरा कर दिता है तो अपने वादे नूं ते हुण अल्लाह ने तेनों इनाम विच अता फरमाया है। और अल्लाह जन्नतियां नूं पुछेगा क्या तुसी मेरी मुलाकात नूं पसंद करदे हुंदे सो, तुसी मेरी मुलाकात नूं तुसी मैनूं मिलना पसंद करदे सो। तो क्या बात है कि यार वो आलम होगा जो खुदा बंदे नूं पुछदा होगा क्या तुसी मेरी मुलाकात नूं पसंद करदे। अज कोई वड्डा बंदा कहे ना क्या तू मैनूं मिलना पसंद करना सै तो असीं खुश हो के कहिए हाँ जी जी असीं मिलना पसंद करने सां। तो जो अरशां वाला खुदा कवे वो तू मैनूं मिलना पसंद करना सै तो की वो मुकाम होगा की शान होगा। बस ये दुआ करो कि अल्लाह सानू अमल ऐसे करन दी तौफीक देवे कि जिदे नाल असीं जन्नत हासिल कर लईए, जिदे नाल असीं जन्नत दे हकदार बन जाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग।